इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, कैसी परफॉर्मेंस रही और कल मार्केट में क्या होने जा रहा है इस हफ्ते के आखिरी सेशन में, और हमें क्या हिकमत अमली अख्तियार करनी चाहिए कि इस मार्केट में हम जो वेव्स हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकें। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और आपको पूरी तफसीलात इंशाल्लाह इसमें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन 22 दिसंबर की कॉल लेकर। समय पहले तो ये आप लोगों का शुक्रिया जो जूम सेशन ज्वाइन कर रहे हैं। बेहतरीन टाइम है, छुट्टियों में आप लोग ज़रूर इस पर तवज्जो दीजिए। जितना हो सके अपनी ट्रेडिंग को सीखने और समझने की कोशिश कीजिए। दूसरों पर इन्हिसार करके ट्रेडिंग करने से बेहतर है कि ख़ुद अपना विज़न क्लियर किया जाए, अपने आप को बेहतर और प्रोफेशनल ट्रेडर बनाया जाए। इस सिलसिले की एक कड़ी है कि ये जूम सेशंस हम करते रहते हैं, तो ये जूम सेशन में भी हमारा जो बेसिक कोर्स है उस पर हम बात करेंगे। और अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक जो है उस पर जाके रजिस्टर हो सकते हैं। नंबर 0345619043 है। मैं आपको तरीक़ा बता दूं इस कोर्स का कि ये कोर्स सिर्फ जूम सेशन ही नहीं होता, पहले प्रिपरेशन ऑफ कोर्स होती है। उसमें हम तमाम कोर्स की प्रिपरेशन आपको कराते हैं ताकि जिस वक्त आप जूम सेशन पे आएँ तो आपके पास थोड़ी सी नो हाउ हो। नंबर 2 ये कि आप अपने सवालात उसमें से निकाल सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पैदा की जा सके। चलते हैं जनाब आज के सेशन की तरफ। आपको याद होगा कि मैंने कल की कॉल में कंसिस्टेंसी, डायरेक्शन और वॉल्यूम्स पर बात की थी। आज मार्केट की वेव्स की शक्ल देख लीजिए, बड़ी शानदार मार्केट थी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे थे, मतलब मैंने कहा था कि हम एक्यूमुलेट करके इंट्राडे करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, फ़ौरन मार्केट में नहीं एंटर होंगे, एक्यूमुलेट करेंगे, स्प्लिट बाई करेंगे, टारगेट बाइंग करेंगे। तो अगर वो देखें आप तो हमें मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं कि मार्केट नीचे गई, 61,750 का लो बनाया। ये वही लो है जो कल भी आपको टारगेट दिया था और आज का भी टारगेट था, यानी कि दोनों दिन यही एक टारगेट था और अल्हम्दुलिल्लाह ये अचीव भी हो रहा है। हालांकि कल का लो तो आपने 62,000 के पास देखा था, मगर अगर इसको थोड़ा सा आप तवज्जो से देखें तो वो एक शार्प लो था। असल मार्केट में जो प्रॉब्लम है वो 61,750, ये 765 740 का जो लेवल है इसके नीचे पैदा हो जानी है, मतलब एग्रेशन पैदा हो जानी है, इस्टेब्लिश होने लगेंगे बियर्स मजीद। क्योंकि अभी तक तो एक मूव बना ली, वो तो हो गई, ठीक है ना। अब जो सेकंड वेव है बियर्स की, क्योंकि अब जो आएगी वेव वो सेकंड वेव होगी, क्योंकि 2 दिन में, आज के सेशन में और कल के सेशन में इंडेक्स को संभालने की कोशिश की गई है। तो अब हम इसको सेकंड वेव कह सकते हैं, ठीक है जी। तो सेकंड वेव हो सकती है और आज के सेशन में तो अच्छी मल्टीपल ट्रेडिंग हो गई। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है, आपके सामने मौजूद है, ज़्यादा तब्दीली उसमें है नहीं लेवल्स में। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट, जिस तरह मैंने कहा कि दोनों डायरेक्शन में मार्केट मूव हुई, मज़ा आया, अच्छी इंट्राडे हुई, काफ़ी स्टॉक्स ने परफॉर्म किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परफॉर्म किया है। और आपने सुबह देखा होगा कि हमने टारगेट अचीव की पोस्ट करवाई हैं, हमारी टीम करती है। तो आपने देखा होगा कि बावजूद इन हालात में हम कुछ स्टॉक को लेके बहुत तेज़ी में थे और उन स्टॉक ने सुबह पहली वेव में ही अपने टारगेट्स अचीव कर लिए। और अभी अगर आप देखें तो बुल्स को अगर एक्टिव रहना है तो उनकी जो ये सपोर्ट लाइन है 62, 493, 445, इसके नीचे ट्रेड करना वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो लिहाजा अगर प्री ओपन वॉलेटिलिटी भी होती है तो मार्केट को प्री ओपन वॉलेटिलिटी के बाद इसके नीचे नहीं रहना चाहिए, ठीक है जी। अगर इसके नीचे रहेंगे तो फिर दोबारा से एक्सॉर्प्शन शुरू होगी और बियर्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। और फिर जिस तरह मैंने कहा 61,765 और 740, 60 कौन सा लेवल, 61,765 740 का जो लेवल है वो एग्रीवेट कर सकता है बियर्स को नई वेव के लिए, ठीक है ना। 750 तक तो हम झेल चुके हैं, तो यहाँ तक का नीचे आना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर रिवर्स होना, बाउंस होने के चांसेस अब कम हैं। अगर अब 750 की तरफ गई तो ये बाउंस बैक शायद ना करे, ठीक है जी। और हाइपर स्टार्ट बिल्कुल हो सकता है, पहला सेशन बड़ा अट्रैक्टिव हो सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए, उसमें प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर होनी चाहिए।
क्योंकि अगर 63,155 को ले लें तो कल हम इसको टारगेट कर सकते हैं। कल 63,000 कल मार्केट आगाज़ के साथ ज़रूर टारगेट कर सकती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और असल बात यह है कि मार्केट का सस्टेन करना, मैंने कहा था ना कंसिस्टेंसी डायरेक्शन विद वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो डिक्लाइन कर रहे हैं, आपने देख लिया। डायरेक्शन में कंसिस्टेंसी कितनी है? आज डायरेक्शन कंसिस्टेंट कह सकते हैं, मार्केट पॉजिटिव बंद हुई, कल रिकवरी हुई थी, उसके बाद आज पॉजिटिव बंद हुई। मगर आज पॉजिटिव बंद ज़रूर हुई है, मगर मार्केट ने आज एक लो भी बनाया है, कल के लो से तो ऊपर है, मगर ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट कल की रिकवरी के बाद सीधा ऊपर गई हो। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखिएगा। आप सोच लीजिए कि मैं ये कह रहा हूँ 63,232 494, 63,232 से 63,494 तक भी मार्केट जाती है तो इसके वापस आने के चांसेस बरकरार रहेंगे। तो यहाँ तक तो हमें एहतियात बहुत ज़्यादा करनी है, प्रॉफिट टेकिंग करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करें और टेंशन ना लें, क्योंकि आपको माल मिलेगा, कोई मसला नहीं है। अगर आप और पहले ही आप एक्यूमुलेशन कर चुके हैं, क्योंकि अगर आपने कौन सी कॉल है वो, मेरे ख्याल में 20 की कॉल है, पता नहीं 19 की कॉल है, जिसमें आपको माल बाइंग करने के लिए कहा गया था। तो आप देखो थंबनेल पे पहले ही लिखा हुआ है कि ट्रेडर्स जो हैं माल ख़रीदने के लिए बेकरार होंगे। तो हम तो एक्यूमुलेट उस वक्त भी करवा रहे थे, कल भी लो लगा, आज भी लो लगा, तो एक्यूमुलेशन तो हुई है। तो अब उस एक्यूमुलेशन में प्रॉफिट टेकिंग भी होनी चाहिए, ये सोच के कि दोबारा माल मिलेगा। माल छोड़ने का दिल ना चाहे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर रहे हैं। और एक और बात याद रखिए कि 3 दिन की छुट्टी आ रही है, 3 दिन की छुट्टी में अपने आप को शांत रखिए, अपनी फैमिली के साथ, और रिलैक्स टाइम गुजारें, क्योंकि 3 दिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी अनसर्टेनिटी के लिए। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि अपने एक्सपोजर को मोहतात रखें और जहाँ प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है कर लें। अगर मार्केट बढ़ भी गई तो कोई स्टॉक आपके हाथ से निकल नहीं जाएगा, रुपया ऊपर मिल जाएगा, मगर आप अगर मार्केट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर आप माल बेच नहीं पाएंगे। तो लिहाजा इस बात को मद्देनज़र रख के पहले हाफ में अपने दुरुस्त फैसले कीजिए, और सेकंड हाफ में अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती है तो फिर हमें गिरावट भी देख सकते हैं। तो लिहाजा ये जो ट्रिगर और लेवल दिए इनको ज़रूर गौर कीजिए, केयरफुल रहिए, सेलेक्टिव रहिए, शॉर्ट टर्म ट्रेड ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। एक्यूमुलेशन के लिए परेशान नहीं हो, माल दोबारा मिलेगा। जो एक्यूमुलेट कर लिया है आपने, बाय कर लिया है उसको बेचने में घबराइएगा मत। तो आने वाले हफ्ते में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बहरहाल इसको फॉलो कीजिए, मैं समझता हूँ ये काफ़ी है और कॉल में कोई तब्दीली नहीं है। और इसको फॉलो कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।